अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, थंबनेल बिल्कुल आपने सही पढ़ा। सऊदी और गैर मुल्कियों के लिए एक अहम मौका, आप जीत सकते हैं इनाम। लेकिन वो इनाम आप कैसे जीत सकते हैं, आपको ऐसा क्या करना होगा, कौन से जगह पे रब्ता करना होगा और ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर आप करते हैं तो आपको ये इनाम की रकम जो है वो मिलेगी। तो आज की वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल साहिल ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको रेड सब्सक्राइब कलर का बटन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। साथ साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको बज़र नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करने वाले हैं कि ये जो इनाम की रकम है आपको फ्री में नहीं मिलने वाली। यहाँ पे बात हो रही है वजारत सनत और तिजारत के हवाले से। तो इससे पहले कि मैं आपसे नंबर वगैरह शेयर कर दूं, आपसे एक वाक़या शेयर करता हूं कि अब हाँ, मैं एक जो केस है उसको रिपोर्ट किया गया था कि एक डीलर ने पुरानी गाड़ी को नई बताकर फ़रोख्त किया था और उससे जो गाहक है उसको लाइलम रखा था। तो अब उसको जो रिपोर्ट किया गया तो अदालत ने उस पर 3 लाख रियाल का जो जुर्माना है वो लगा दिया। अब बात यह है कि अगर आप रिपोर्ट करते हैं इस केस को और अदालत उस पर फैसला सुनाती है तो जितना उसको जुर्माना किया जाएगा यहाँ पे आपको उसका 25% आपको मिलेगा। तो उस डीलर को जो है 3 लाख रियाल उसको जुर्माना किया गया। तो जिसने रिपोर्ट किया था उसको वहाँ पे उसका जो 25% है वो वहाँ पे उसको मिला है। तो अब आपने ऐसा करना है कि अगर आपको किसी भी तरह की जालसाजी का इल्म है तो आपका ये तो फरीज़ा भी बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनाम के लालच में ऐसा करो, आपका फरीज़ा बनता है कि जहाँ भी आप जालसाजी देखो तो आप उसे फ़ौरन रिपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं, 1900। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, वजारत सनत की वेबसाइट पे जा सकते हैं या बल्लाग जो तजारती एप्लीकेशन है उस पर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपने किसी भी पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरब में इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको हज़ार नहीं बल्कि लाखों मरतबा पहले से सोच लेना चाहिए। लेकिन अगर कहीं वाक़े में ही जालसाजी हो रही है और आप उसको रिपोर्ट करते हैं, अदालत उस पर फैसला सुनाती है और वो उस पर साबित हो जाती है तो तभी आपको वहाँ पे इनाम की जो रकम है उसके 25% आपको, उसका जो जुर्माना उसका 25% आपको बतौर इनाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि बिल्कुल आप कन्फर्म हो कि हाँ यहाँ पे ये काम हो रहा है, जालसाजी हो रही है, गलत काम तरीके से काम हो रही है, तभी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनाम के लालच में ऐसा हरगिज़ कोई इक़दाम मत उठाना जिससे बाद में आपको बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े और बाद में आप परेशानी से दो चार हो। तो यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।